नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज RS 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। RPSC इन फुल एक्टिव मोड और सरकार का भी अंतिम चुनावी साल है, तो जो भी पहले पेपर आउट हुए हैं, जो भी सारी विसंगतियाँ रही है, सरकार चाहेगी अंतिम 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे प्रयास करें और जो युवा साथी हैं, बेरोजगार युवा साथी, उनकी जो एक वोट बैंक है उसको अपनी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए जो भी एग्ज़ाम का शेड्यूल सरकार ने RPSC ने जारी किया है, एग्ज़ाम उसी हिसाब से होंगे। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अक्टूबर माह के अंदर लिख रखा है, तो अक्टूबर में ही होगा। और RS प्री का जो एग्ज़ाम है सितंबर और अक्टूबर का लिख रखा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है कि सितंबर के लास्ट वीक तक जो है हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेट पॉलिटी जो है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये अपन पहले पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो है पहले अपन ने लोकायुक्त कर लिया था। आज जो है अपन दो टॉपिक करेंगे। ये जो दो टॉपिक हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोनों टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो काम के ही हैं, लेकिन RS प्री और मेंस दोनों के लिए काम के हैं। तो RS वाले साथी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को तो देखना ही है। एक रिक्वेस्ट और रहेगी, प्लीज़ आप लोग इस चैनल का लिंक आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। आप लोग जितने ज़्यादा लोगों को इस परिवार के साथ जोड़ोगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक मुखिया के नाते बढ़ जाएगी और मैं मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं उन नोट्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और वो कंटेंट ऐसा है, 3-4 किताबों का मिला करके बनाया हुआ है, और वो सारी किताबें प्रमाणिक है, जो है ना, जेन्युइन बुक हैं, सारी ऑथेंटिक बुक हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ लोगों को ज़रूर जोड़ें। चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर जो है अपन पढ़ेंगे आज कि देखो क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहली चीज़ है, सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था, राजस्थान के अंदर जो है, यहाँ अपन ये कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो इसको लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको लागू किया गया था, तो उसके संदर्भ में ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का एक गांव था बगदरी। उस बगदरी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब ज़मीनी स्तर पर जो निचले स्तर से लोगों को जोड़ करके उनके हाथ में जो है सत्ता की चाबी देना, जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, तो वहाँ से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश कहाँ से किया गया था, तो बगदरी नागौर से किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है, तो बलवंत राय मेहता है। ठीक है। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए उनके अंदर निर्वाचन जो है समय पर चुनाव हो सके। पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो पंचायती राज के स्तर हैं उनमें समय पर जो है चुनाव हो सके, वो सारी चीज़ें देखने के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखो, एक क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक होता है भारतीय निर्वाचन आयोग, जो सेंटर का जो निर्वाचन आयोग होता है वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो वो जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, वो करवाता है आपका सेंटर वाला। राज्य निर्वाचन आयोग जो है केवल आपके पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं और शहरी निकाय, जो स्थानीय स्वशासन के जो शहरी निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन दोनों चीज़ों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये कई लोग गलत करते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव नहीं कराता है, वो केवल पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 243 टय, हिंदी में बात करेंगे तो 243 टय और इंग्लिश में बात करेंगे तो 243 के व 243 ये क या 243 जेड ए के अंदर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात 243 के और 243 जेड ए के अंदर की गई है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एक तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव करवाता है। तीसरी चीज़ आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी, आर्टिकल वाला हो गया। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि जो इसका गठन कब हुआ था। गठन हुआ था जुलाई 1994 में, जबकि उसमें क्या लिख रखा था, अप्रैल लिख रखा था। तो वो स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है उसके द्वारा इसका गठन जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कब किया गया था, जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1994 के अंदर। और ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। और इसका जो गठन है वो पंचायती राज का जो अधिनियम है, पंचायती राज का जो अधिनियम है, एक्ट है 1994, उसकी एक धारा है 120। ठीक है ना। ये पूछा हुआ है, इसीलिए ये लिखा हुआ है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है और पूछा जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया, अमर सिंह राठौड़। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, अमर सिंह राठौड़। फिर ये नोट्स जब बनाए थे तब ये प्रेम सिंह मेहरा लिखा हुआ है, लेकिन अब ये नहीं है। अब जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं वो है मधुकर गुप्ता। ये अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, शायद सेकेंड ग्रेड का था या कोई दूसरा एग्ज़ाम था जिसके अंदर ये पूछा हुआ है। तो मधुकर गुप्ता जो है वर्तमान के अंदर जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और ये कब बने हैं, 14/8/2022 से लगातार हैं। तो मधुकर गुप्ता जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जो वर्तमान आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, और 14/8/2022 से बने हुए। और पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो फर्स्ट चुनाव हैं वो 1960 के अंदर करवाए गए थे। ये उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। ये 74वां संशोधन ये याद रख लो तो ठीक है, बाकी काम चल जाएगा। जो काम की चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों के लिए निकल के आती है, कार्यकाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। कार्यकाल, कार्यकाल में हम बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब इसका जो भी इसका हेड ऑफ है, जो जिसको अपन निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, उस निर्वाचन आयुक्त की या तो वो 5 वर्ष तक कार्य करेगा या उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 65 वर्ष। 65 वर्ष तक वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5/65। और अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर वो इस्तीफा देना चाहता है तो राज्यपाल को संबोधित करते हुए वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये ध्यान रखना है कि अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो न तो वो मुख्यमंत्री को देगा, न विधानसभा अध्यक्ष को देगा, वो किसको देगा, गवर्नर को देगा। तो ये चीज़ भी काम की है, पूछी जाती है। इसके बाद बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है वो सेम प्रक्रिया रहेगी। और संसद में जो है राष्ट्रपति होता है, उसके पास पावर होती है इसको हटाने की, 243 के अंदर जो है। ये चीज़ें भी देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी जो बता रहा हूँ 5/65 वाला जरूर देखना। और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों देखने जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार की परामर्श पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नर होता है, उससे वो एक राय लेता है, एक मशवरा करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ये चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो प्यारे साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय है, मतलब इसके अंदर जो है केवल एक ही मेंबर है। ठीक है ना, जिसको निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है।
दूसरे कोई मेंबर नहीं होते। संवैधानिक होते हैं, ये ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन एक सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर अपन इसका वो देखना चाहें कि एक जो हायरार्की होती है, एक इसका जो पदानुक्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये इसमें जो है, और जैसे जो इसको असिस्ट करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को जो असिस्ट करते हैं, वो अधिकारी कौन कौन से होते हैं जो उसको निर्वाचन के कार्यों में सहायता करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रैंक पे होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो राज्य स्तरीय होता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तरीय, फिर आपके जो हैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा के हिसाब से, जैसे एक जिले में जितनी विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा के लिए जो है एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा, और उसकी सहायता के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये उतना याद करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है ना। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं संसद विधानसभा निर्वाचन संचालन, मतलब संसद विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, संसद के लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उनकी जो मतदाता सूचियां होती है, उन सूचियों का क्या करता है, पुनरीक्षण करता, समय समय पर मतदाता सूचियों को क्या करेगा, अपडेट करेगा। कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये उसका जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। और राज्य जिला स्तर पर जो है जिला निर्वाचन का अधिकारी होता है, ये डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। अब जो देखो, इसमें जो चीज़ें मैं आपको काम की बता रहा हूँ, आप लोग उनको याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, सारी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी देखते हैं अपन। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार व कार्य, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके क्या अधिकार हैं और उसके कार्य क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव से पूर्व जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मतदाता सूचियों को अपडेट, ये ध्यान रखना। ये क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे यहाँ पर चुनाव होने हैं पंचायती राज के, तो उस हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। 1 जनवरी के हिसाब से जो 18 साल पूरा करता है उसको क्या किया जाता है, मतदाता सूची के अंदर जोड़ा जाता है। तो ये जो मतदाता सूची या वोटर लिस्ट होता है, वो अपडेट करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। फिर सभी चुनावों के अधीक्षण निरीक्षण एवं सुचारू रूप से निष्पक्ष चुनाव हेतु मतदान अधिकारियों की नियुक्ति, वे चुनाव करवाने हैं तो अधिकारी भी चाहिएंगे, तो उनकी नियुक्ति जो है कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव हेतु राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की मांग, अगर यहाँ पर जैसे लग रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को कि भाई कुछ संवेदनशील एरिया हैं, वहाँ पर जो है फोर्स ज़्यादा भेजनी है और हमारे पास में है नहीं, तो राज्यपाल को लिख करके भेजेगा, और अदर स्टेट से भी कमांडो फोर्स वगैरह होती है वो बुलाई जा सकती है। फिर बात करते हैं, चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार की मतदान केंद्र जो है, वोटिंग बूथ है, पोलिंग बूथ है, वहाँ पर किसी प्रकार की अगर हिंसा हुई है, घटनाएं हुई है, जैसे कि जो ईवीएम मशीन होती है उसको लूट करके ले जाना, या बूथ कैप्चरिंग कर ली, बूथ के ऊपर कब्जा कर लिया है, अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो इन शिकायतों की जांच कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। ये थोड़ा सा देख लेना कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अगर हिंसा हुई है या मतदाता पेटी की लूट हुई है, तो इन सारी चीज़ों की जांच कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है ना। और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार का समय और तिथि, भाई कब तक वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, कौन सी डेट तक, और समय क्या रहेगा, कितने समय से, रात्रि के, ऐसे नहीं पूरी रात ही करते रहे, जो समय सीमा होती है वो भी ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो देगा। समस्त चुनाव प्रक्रिया का निर्देशन व नियंत्रण करेगा, ये ठीक है, देख लेना। और स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता का परीक्षण, ये ध्यान रखना। जैसे कोई भी पंचायती राज के अंदर जैसे कोई जिला प्रमुख है या प्रधान है या सरपंच है, ठीक है ना, उसकी योग्यता सही है कि नहीं है, तो उसका जो निर्णय जो है, योग्यता का जो परीक्षण है, भाई उसकी जो योग्यता सही है कि नहीं है, उस योग्यता का परीक्षण जो है कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, और वो उसको अयोग्य घोषित भी कर सकता है, ठीक है ना, अयोग्य घोषित भी उसको कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता का परीक्षण भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, और अगर इसको लगता है कि योग्यता सही नहीं है तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ ये जो चीज़ नोट लगा रखा है ये चीज़ काम की है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती राज व्यवस्थाओं और शहरी निकायों को चुनाव करवाता है। यहाँ RS प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन डाला था और भी एग्जाम में पूछा गया है कि लोग क्या करते हैं, विधानसभा चुनाव में कन्फ्यूज हो जाते हैं।
प्यारे साथियों, किसी भी राज्य के अंदर, चाहे वो सेंटर के लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा, किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव हो, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की, ठीक है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर आते हैं। अगर शहरी शासन की बात करते हैं तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 स्तर होते हैं। इनके जो भी अधिकारी होते हैं, इनके जो भी प्रशासनिक प्रमुख, अपने ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच हो गया, पंचायत समिति में प्रधान हो गया और जिला परिषद में जिला प्रमुख हो गया। इनके चुनाव कौन कराएगा? इनके चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। उधर नगर पालिका के अंदर जो है नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, और नगर परिषद के अंदर जो है वो आपके अपने ये क्या कहते हैं, मेयर हो गया या सभापति हो गया, ठीक है ना। और फिर उधर मेयर हो गया नगर निगम के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे चुनाव जो हैं ये कौन कराता है? इनके, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये आप लोग देख लेना। और इसके अंदर जो है इसके कार्य जो हैं अपन ने वैसे पढ़ रखे हैं: चुनाव चिन्ह आवंटन, विवाद निपटाना, चुनाव करवाना, चुनाव विवाद के समय स्थगन, मतलब चुनाव विवाद के समय जो है कोई भी किसी प्रकार का स्टे नहीं आ सकता, उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता, चुनाव तो टाइमली होने ही है, ठीक है ना। मतदाता सूची अपडेशन, आचार संहिता जो है वो जो भी होगा सिस्टम सारा, ये इसके अंडर में आता है। और परिसीमन, ये सारी चीज़ें राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में आती है। लेकिन यहाँ एक नोट करके एक चीज़ और लिखी हुई है, चुनाव कब होंगे इसकी अधिसूचना जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानमंडल के द्वारा, जिसके अंदर आपके विधानसभा और राज्यपाल आते हैं, ठीक है। अगर विधानमंडल अपने विधान परिषद हैं, द्विसदनीय विधायिका है, अगर विधान परिषद है तो वो विधान परिषद भी इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। तो चुनावों की अधिसूचना जो है राज्य विधानमंडल द्वारा जारी की जाती है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये थोड़ा काम का है। आपको अगर पूछ ले कि किसी भी राज्य के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाने हैं, तो उसकी जो अधिसूचना है कि चुनाव कब से होंगे, ये कौन जारी करेगा? तो ये आपके राज्य विधानमंडल जारी करेगा, न कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, कि अभी तक जो है कौन कौन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले रहे हैं अमर सिंह राठौड़, 1 नंबर पे, ये 1994 से 2000 तक रहे हैं, पहले हैं। उसके बाद में रहे हैं दूसरे नंबर पे नेकराम भसीन, 2000 से 2002 तक इनका न्यून कार्यकाल है। सबसे कम कार्यकाल किसका है? नेकराम भसीन का है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बिल्कुल न्यून है, तो वो नेकराम भसीन का है। तीसरे नंबर पे रहे थे इंद्रजीत खन्ना, 2002 से 2007। चौथे नंबर पे रहे अशोक कुमार पांडे, 2008 से 2013। पाँचवें नंबर पे रहे राम लुभाया, 2013 से 2017। छठे नंबर पे रहे प्रेम सिंह मेहरा, 2017 से 2022। और वर्तमान के अंदर ये ध्यान रखना, यहाँ से ये चीज़ काम की है, वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता है। किसकी जगह बने हैं? प्रेम सिंह मेहरा की जगह बने हैं। कब बने हैं? 14/8/2022, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना कि वर्तमान के अंदर जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान के? मधुकर गुप्ता है, 14 अगस्त 2022 से लगातार है। अब देखो, 1-2 नोट एग्जाम के अंदर ये आए हुए हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पहले जो कार्यकाल था 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष। लेकिन नेकराम भसीन, जो दूसरे जो यहाँ देख रहे हो, नेकराम भसीन, ये जो है दूसरे निर्वाचन आयुक्त थे, उनके समय जो है कार्यकाल जो है 6-62 की जगह क्या किया गया? 5-65, मतलब 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। और वर्तमान के अंदर भी 5-65 है। कुछ ये क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। संसदीय क्षेत्र जो है, जब राजस्थान के अंदर जैसे बात करें, संसदीय क्षेत्र कितने हैं? टोटल 25 है। लोकसभा क्षेत्र जो है जिसको बोलते हैं, 25 सांसद जो है राजस्थान से चुन करके आगे भेजे जाते हैं लोकसभा के अंदर। तो अगर बात करते हैं कि 1 से काउंटिंग शुरू होती है, जैसे कि संसदीय क्षेत्र 1, संसदीय क्षेत्र 2, संसदीय क्षेत्र 3, तो 1 नंबर का जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका गंगानगर वाला। ये आया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि 1 नंबर का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर है। और 25 नंबर का जो संसदीय क्षेत्र है वो है झालावाड़, बारावाला। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना।
अब जैसे बात करें विधानसभा के अंदर जो है सादुल शहर जो है नंबर 1 विधानसभा सीट है, और मनोहर थाना झालावाड़ ये नंबर 200 विधानसभा टोटल सीटें हैं। तो पहले नंबर की विधानसभा सीट है सादुल शहर और 200वें नंबर की है मनोहर थाना झालावाड़, ठीक है ना। और यहाँ आपको ये नोटा वाला जो है ये थोड़ा सा देख लेना कि नोटा का विकल्प जो है वो ये आपके जो है 14वीं विधानसभा में उपयोग में लिया गया था। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबोव, ठीक है ना। जैसे कि 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अब आपको तीनों ही पसंद नहीं है, या ये कहूँ कि 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, एक है बीजेपी का और एक है कांग्रेस का, आपको दोनों ही पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि मैं इन दोनों का बहिष्कार करूं, तो निर्वाचन आयोग ने आपको एक तीसरा ऑप्शन दिया है नोटा वाला, नन ऑफ दी अबोव, मतलब इन दोनों में से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा वाले बटन को दबा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग जो है कंप्लीट है, आप लोग देख लेना। किसी प्रकार के कोई भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो के अंदर जो है मैं आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आशावादी रहिए और अपना जो भी लक्ष्य है उसकी तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन न रखें, मन को स्थिर रखें और तैयारी करते रहें। ईश्वर आपको विजयी बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।